नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। अब सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय आपका करवा देते हैं। हमारे साथ में पंडित संदीप कौशिक सनातनी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं पंडित जी फाउंडेशन के। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं बलदेव चौधरी, जो संवाददाता हैं, पत्रकार हैं जी, और नमस्कार। हमारे साथ में अमित ठाकुर जी हैं, जो प्रभारी संपादक हैं मध्य प्रदेश के टीवी न्यूज़ चैनल के। आप तीनों का जी, बहुत-बहुत स्वागत है टीवी पर। आज का विषय नमस्कार। बेहद ही गंभीर था, बहुत ज़रूरी था, जिस पर चर्चा भी बहुत ज़रूरी थी। राजकुमार सैनी के ऊपर। राजकुमार सैनी पहले आते हैं, राजपूत समाज पर टिप्पणी करते हैं, उसके बाद में जाट समाज पर टिप्पणी करते हैं, फिर रामायण गीता पर टिप्पणी करते हैं, फिर हिंदू धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करते हैं, मतलब हर एक चीज़ पर टिप्पणी करते हैं। रामायण महाभारत को एक तरफ गलत ठहराते हैं और कहते हैं कि ये तो सब काल्पनिक है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं जी, रामायण में कुछ गलत हुआ है। रामायण में कुछ गलत हुआ है, इस वाले किरदार के साथ में गलत हुआ है। मतलब ऐसा लगता है कि इनको प्रोड्यूसर बनने का, डायरेक्टर बनने का इनके अंदर कीड़ा जाग रहा है। उनको ये लगता है कि पहले तो ये साबित करते हैं कि ये कहानी है और फिर ये कहते हैं कि ये कहानी तो है, लेकिन इसमें जो पात्र हैं वो मेरे मन मुताबिक नहीं गढ़े गए। मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा है। इसमें इसके साथ अन्याय हुआ है। मतलब कहानी में अन्याय हुआ है। तो फिर तो इस हिसाब से कम 200 250 कहानियाँ होंगी। पूरी दुनिया में तमाम कहानियाँ लिखी गई होंगी और शायद कहानियों में कहीं न कहीं किसी न किसी किरदार और पात्र के साथ भेदभाव होता ही है। तभी तो एक कहानी की जो है कहीं न कहीं कहानी बनती है, कहानी गढ़ी जाती है, कहानी रची जाती है, कहानी लिखी जाती है। राजकुमार सैनी लगातार वो बयान करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। लगातार वो भी बयान करते हैं जिनमें वो ये तो शपथ खाते हैं कि मैं संविधान की शपथ लेने वाला एक पूर्व सांसद हरियाणा का। जय श्री श्याम। शायद नाराज़गी यहाँ तक है क्योंकि नायब सिंह सैनी जी को शायद मुख्यमंत्री बना दिया गया, उनको नहीं बनाया गया। ये नाराज़गी और ये बदला लेना चाहते हैं ब्राह्मणों से, राजपूतों से और जाटों से और हिंदू धर्म से। पहला सवाल संदीप कौशिक साहब से ही है क्योंकि आपके हरियाणा का मामला है और आप बहुत ज़्यादा नज़दीक से जानते होंगे क्योंकि इनको तो सांसद बनने का अवसर दिया, तब तक तो इनके कोई बयान इतने विवादित नहीं आए। जब ये सांसद बने, सांसद बनने से पहले सब कुछ शांत रहे, ठीक-ठाक रहा, सब कुछ सही रहा। लेकिन जिस दिन से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में कुछ अंदर का ये दिखने को मिला है कि खुश नहीं दिख रहे हैं जनाब। जी। केशव जी, जो यह मानसिक रूप से बीमार नेता जो हमारे हरियाणा से राजकुमार सैनी जी जो हैं, जी शब्द चलो एक शिष्टाचार है हमारा, हम सबको लगाते हैं, लेकिन जैसे ही इस तरह के जो व्यक्ति है जो आदतन अपराधी हैं, इनके लिए तो जी शब्द लगाना भी उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इनकी पृष्ठभूमि को देखें, राजनीतिक क्षेत्र को देखें, जब कभी पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये उसमें मंत्री रहे, इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। हरियाणा में जब भाजपा सरकार आई तब ये भाजपा सरकार से सांसद के तौर पे चुने गए। और मैं आंकड़ों के साथ बताता हूं कि जब 5 साल का कार्यकाल पूरा होता है तो सरकार जो है एक आंकड़ा पेश करती है। उस आंकड़े के अनुसार, सरकारी आंकड़े के अनुसार 10वें पायदान पर ये वो सांसद रहे जिन्होंने सांसदीय क्षेत्र के लिए आई हुई जो निजी कोष था, वो जो एक सांसद को जो कोष मिलता है वह उसका जो है मात्र जो है 22% ही लगा पाए और 88% जो केंद्र सरकार को पैसा वापस चला गया। आप सोचिए कि एक लोकसभा क्षेत्र के लिए जो आया हुआ वो पैसा वो जनमानस के कल्याण के लिए लगता है, और ये अनपढ़ व्यक्ति उसको भी नहीं लगा पाए, क्योंकि ये शैक्षणिक इसकी जो योग्यता है वो सबके बीच में। और ऐसे ही अनपढ़ व्यक्ति बिना ज्ञान के, इन्होंने कभी रामायण नहीं पढ़ी, इन्होंने कभी महाभारत नहीं पढ़ी, इन्होंने कभी जो है बाबा साहिब को नहीं पढ़ा, इन्होंने कभी ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ा, लेकिन ये उनका नाम लेकर, उन व्यवस्थाओं का नाम लेकर छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को जातिगत व्यवस्था के साथ जोड़कर ये उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। और पिछली अगर इनकी कार्यशैली को देखा जाए तो कभी इन्होंने हमारे जाट समाज के ऊपर इन्होंने भद्दे कमेंट्स किए, तब इन्होंने माफी मांगी। उसके बाद फिर इन्होंने राजपूत समाज के ऊपर बड़ा एक अपमानजनक जो है एक व्यवस्था के साथ बड़ा एक कटाक्ष किया। जब राजपूत भाइयों ने और ब्राह्मण संगठनों ने मिलकर इनके ऊपर जब लगाम कसी, तब इन्होंने फिर माफी मांगी। उसके बाद इन्होंने जो है महाभारत के पात्रों को लेकर इन्होंने एक बयान दिया और ब्राह्मणों के विषय में कुछ बोला,
फिर इन्होंने ब्राह्मणों से माफी मांगी और अभी पुनः, क्योंकि अब इनको जो है आज जो एक बेशक ये पार्टी बनाकर बैठे हैं और ये वो पार्टी बनाकर बैठे हैं जिनके पास पिछले चुनाव में 90 विधानसभाओं में से 5 कैंडिडेट भी नहीं थे इनके पास। ये इतने बड़े लेवल की पार्टी है हरियाणा में जिसको कोई जानता भी नहीं है। उस अपने एक राजनीतिक दल को, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन्होंने फिर ब्राह्मण समाज के ऊपर एक ऐसी अभद्र टिप्पणी की जिसका आज पूरे देश की बहन बेटी और ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है, और करना भी चाहिए ऐसे लोगों का, क्योंकि ये आदतन अपराधी बन चुके हैं। अमित ठाकुर जी, जब ऐसे लोग ये कहते हैं, क्योंकि मैं उनको थोड़ा उन पर अध्ययन कर रहा था तो देख रहा था, उन्होंने कहा कि अगर हमारी कोई बात गलत आप निकाल दें तो मैं माफी मांग लूंगा। लोगों ने गलत निकाली और उसके बाद कई बार माफी मांगी, कभी नाक रगड़ कर, कभी कान पकड़ कर, कई तरह से माफी जो है मांगने का उनको अनुभव भी प्राप्त हो चुका है, अनुभवी व्यक्ति हो गए हैं और उनको पता है कि माफी कब और कैसे कहाँ मांगनी है। लेकिन ऐसी हरकतें क्यों होती हैं? क्या इस वजह से कि आपके ही समाज से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और आपके अंदर इतनी सत्ता की भूख है कि आपने पार्टी का नाम तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी रख लिया और लोकतंत्र की खुद ही सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, मतलब खुद ही संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं और संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो लोग हैं उनके मूल अधिकारियों से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसको जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसे तो ये जो मानसिक बीमारी है इसका इलाज होना चाहिए, आप कैसे देखते हैं अमित जी? जी सर, निश्चित ही जिन व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, मुझे लगता है कि मानसिक रूप से राजकुमार सैनी है, पूर्व सांसद हैं, राजकुमार सैनी है, पूर्व सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, और वर्तमान में उन्होंने एक पार्टी बनाई है हरियाणा के अंदर, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। और सर, मैं बहुत ही विनम्रता से संबंधित व्यक्ति का नाम भी इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूं सर, जो व्यक्ति मेरे देश में रहकर राम पर और रामायण पर उंगली उठाएगा, मेरे हिसाब से तो उसे उस देश का अंग ही भाग ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम किसी चरित्र या देवता का नाम मात्र नहीं है, राम भारत का परिचय है। और रामायण, दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। रामायण जीवन शैली है, जीवन जीने की कला का नाम रामायण है, रामचरितमानस है। और राम न केवल भारत में अपितु पूरी संसार में, दुनिया में एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा चरित्र है जो समस्त मर्यादाओं को और जीवन की कला को हमें जीने सिखाने का तरीका बताते हैं। राजनीति तो एक पार्ट है, इनका जीवन उस व्यक्तित्व के सामने तो बहुत ही छोटा है, बौना है। तो इनके बारे में क्या बोलना है सर, इनका नाम क्या लेना है मुझे? मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि ये किसी प्रकार की राजनीतिक द्वेष और हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति हैं, और ये किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी कर सकते हैं, अपने विपक्षी राजनेता पर। ये एक राजनीतिक दल का सदस्य है तो ये किसी राजनीतिक दल पर भी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे राम पर और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ के रूप में जाने वाले रामायण पर, भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों पर और भारत के सामान्य मानवीय पर इनको किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह करने का अधिकार, मैं एक सामान्य नागरिक, एक पत्रकार, एक मीडिया कर्मी और सबसे बड़ा सनातनी और इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इन्हें अधिकार बिल्कुल भी देना नहीं चाहूंगा कि ये इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां करके एक थोथी और छोटी टीआरपी जनरेट करने का स्वयं के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जो धरातल तराश रहे हैं, यदि ये सकारात्मक राजनीति करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। बलदेव चौधरी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर, नमस्कार। जय हिंद सर। चौधरी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, पहुंच रही है सर, बता। हाँ जी। सबसे बड़ा सवाल और सीधा सवाल ये है जी कि लगातार जातिगत टिप्पणी करना क्या अब स्वभाव बन गया है राजकुमार सैनी जी का? वो चाहते हैं कि मीडिया वाले उठाएं और उसके बाद वो माफी मांगे। इतनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इतनी सस्ती और घटिया ओछी मानसिकता के साथ में ऐसी टिप्पणी करना जरूरत क्या है? जी श्रीमान जी, ऐसे लोगों का क्या है कि अपनी लोकप्रियता के लिए वे कुछ हद तक भी जा सकते हैं। सनातन धर्म, हमारे सदग्रंथों की, वेद पुराणों की बात करें तो शास्त्रों में क्या है, गीता में कहा है कि श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते।
ध्यानात कर्म फल त्यागै त्यागात शांति अनंतरम। मरम को न जानकर किए हुए अभ्यास से मेरे स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। जब हम रामायण, रामचरितमानस, गीता, भागवत पुराण, उनके चौपाई श्लोक, उनके अर्थ नहीं समझ पाते, उनका मतलब नहीं समझ पाते और कुछ भी कह देते हैं। अब जैसा कि आपने बताया कि वो सदग्रंथों को गलत साबित कर रहे हैं, रामकृष्ण को गलत साबित कर रहे हैं। पढ़े पढ़े सब एक हैं, बिना पढ़े सब एक, अधकुचले सबसे बुरे, इनके मते अनेक। और ये भी कहा है कि अल्प सटे ब्रह्मा निरंजति, अर्धमूर्ख होता है उसको ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। कैसे? नहीं, ठीक है, शास्त्रों का एक अलग चीज है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हम कहेंगे तो वो नरक में ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नरक से पहले जेल भी है। वो वहां कब पहुंचेंगे संदीप कौशिक साहब जी? आप तक आते हैं। सबसे बड़ी जो धरती का नरक है वहां तक भी तो पहुंचना चाहिए। अगर व्यक्ति अपराध करता है, संविधान के विपरीत जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर भी कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए। जी केशव जी, मेरा एक अनुरोध था आपसे कि यदि आप है ना, जो अभी उन्होंने ब्राह्मण समाज और बहन बेटियों के खिलाफ जो बोला है, उसकी जो 9 सेकंड का अगर वीडियो भी अगर आप अपने चैनल पे चलाएं तो उसको, उससे थोड़ी और समाज में जागरूकता आएगी, क्योंकि यह टिप्पणी ब्राह्मण समाज के साथ है, क्योंकि किसी भी प्रकार के इस तरह के चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति के द्वारा कुछ भी कहा जाना, वो जो है मैं चलाना उसे नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैंने उस पूरे बयान को देखा है। पूरा अभी चल सकता है, लेकिन उस बयान को मैं चाहूंगा कि सिर्फ केवल अगर कहा जाए, केवल हम तो उसको कह भी नहीं सकते हैं, ऐसी चीजें, ऐसी बातें पूरे के पूरे जो है समाज को, बहन बेटियों को और माताओं बहनों को लेकर के जो कहा है, वो भी पूर्वजों के लिए खास करके, आप ये देखिए, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। वो आधी बातें मानते हैं, आधी नहीं मानते हैं। ऐसे मानसिक बीमार व्यक्ति का क्या इलाज हो सकता है, बात इस पर होनी चाहिए सीधी सी, कि अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? क्या सरकार का संरक्षण मिल रहा है, प्यार दुलार जो है मिल रहा है? क्योंकि अभी तक कार्यवाही हो जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हो रही है? बच क्यों रहे हैं? वजह है कोई जो स्पष्ट आ रही है? भाजपा का प्रेम दिख रहा है, क्योंकि पार्टी कहीं ना कहीं देख रही है पुराना रिश्ता है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई इस तरीके का कोई ऐसा कभी भी समर्थन का बयान या किसी भी प्रकार का बयान कभी हमने सुनने को नहीं मिला, क्योंकि पीछे नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार में, नायब सैनी जी का भी पीछे एक स्पष्ट बयान आया था जब इन्होंने पहले ब्राह्मण समाज के खिलाफ जब टिप्पणी की थी। ठीक है, मैं ये समझता हूँ बयान नहीं, इसमें बयान की बजाय एक मुख्यमंत्री होते हुए उसको कार्यवाही करनी चाहिए थी, कार्यवाही करनी चाहिए थी। जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जी। नायब सैनी जी ने पूर्ण रूप से खंडन करके इस तरह की सभी व्यवस्थाओं का उन्होंने जो है विरोध किया था। उन्होंने स्पष्ट तौर से बोला था कि यह उनका निजी बयान हो सकता है, उसका पार्टी से किसी भी उससे कोई लेना देना नहीं है, और हम पार्टी जो है और हम मैं निजी तौर पर ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूं, और इस प्रकार की जो उन्होंने जो बयानबाजी की है वो गलत है। लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा जो प्रश्न में आप ही के प्रश्न के साथ मेरा प्रश्न जुड़ा हुआ है कि इस तरह के जो आदतन अपराधी है ये तो फिर बोलेंगे, और ये बोल रहे हैं। इन लोगों के ऊपर अगर लगाम लगाने का एक ही तरीका है कि सरकार जो है ईश निंदा, जातिगत निंदा और धर्म निंदा के ऊपर जब तक कानून नहीं लेकर आएगी, तो हर रोज कोई ना कोई अनुराग कश्यप, हर रोज कोई ना कोई राजकुमार सैनी या अन्य रोज खड़ा हुआ, वो रोज किसी ना किसी जाति के खिलाफ, आज ब्राह्मणों के खिलाफ बोला, कल को किसी राजपूत भाई के खिलाफ बोलेगा, किसी जाट समाज के खिलाफ बोलेगा, बनिया समाज के खिलाफ। ये तो फिर जातिगत जो हमारा भाईचारा है उसको खराब करने के लिए ऐसे लोग फिर प्रयास करेंगे। तो अगर देश में इस तरह की समस्याओं को देखिए, किसी भी प्रकार की कोई भी पुरानी तरीके की कुरीतियां जब चली आ रही थी या कोई भी व्यवस्था चली आ रही थी, उसको सामाजिक आंदोलन ही बदलता है। और मेरा ये मानना है कि अगर हमारी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जो हमारी जो संस्थाएं, जो संगठन बने हुए हैं, अगर वो लोग इसको संज्ञान में लेकर एक सामूहिक और ग्रुप बनाकर और इसके ऊपर जो है कानून बनाकर जो है, ये जो बातचीत हुई है, रिफॉर्म की जो बातचीत हुई है, अभी रिफॉर्म की तो जरूरत ही नहीं। अभी कोई आकर के अगर सती प्रथा पर बोलने लग जाए, उसका क्या मतलब है? वो तो राजा राम मोहन राय ने उस समय उठा करके उसको प्रथा को समाप्त कर दिया। अब जो समाज में कोई कुप्रथा चल रही है, जैसे दहेज प्रथा है, इसके लिए लोगों को खड़ा होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये कुप्रथा है, लेकिन ऐसी चीजें जो वर्तमान में चल रही हैं उनके खिलाफ खड़े होइए ना, हम भी साथ में हैं। लेकिन जो है ही नहीं, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों पर आधारित है, कोई आकर के फिल्मों में दिखा जाता है, छवि वही
कि ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की क्या छवि है, क्या पुराने समय में किया करते थे लोगों के साथ में, तो वो इस तरह से जो दिखाया जाता है वो तो सुनी सुनाई बातें हैं ना फिर, क्योंकि उनको तो इतिहास नहीं आप मानते हो, भूगोल नहीं मानते हो, मानते कुछ हो नहीं, और फिर अपनी तरफ से एक बयान। मैं क्लोजिंग कमेंट के साथ में सबसे पहले अमित जी के पास जाता हूँ, फिर आप तक आता हूँ। अमित जी, आप अगर रिफॉर्म की बात करें तो केवल एकमात्र हिंदू धर्म ही पूरी दुनिया में ऐसा है जो रिफॉर्म की बात करता है, जो कहता है कि हम बदलाव करने को भी तैयार हैं और हम डिबेट करने को, जहां डिबेट है, जहां शास्त्रार्थ है, वहीं तो बदलाव हो सकता है। जहां डिबेट ही नहीं है, अब संसद में डिबेट होता है तो बदलाव होता है संविधान में, और जहां ये कह दिया जाए नहीं, जो लिख गया वो लिख गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो डिबेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो लिखा है वही पढ़ो, उस पर कोई तर्क नहीं होगा। तर्क किस लिए? तर्क वहां होता है जहां संशोधन की बात होती है, जहां बात होती है बदलाव की, कि क्यों ये चीज जरूरी है वर्तमान में, ये हर बार साबित करना पड़ता है, और क्यों जरूरी अब नहीं है, इसमें क्या बदलाव करना है, इसके लिए तर्क और शास्त्रार्थ होते हैं। तो डिबेट तो कहीं संभव ही नहीं है ना, इतने सारे धर्म बने, कहीं डिबेट नहीं है। वो कहते हैं नहीं, धर्म ग्रंथ पर कोई डिबेट नहीं। यहाँ तो पूरी की पूरी जो है धर्म ग्रंथों पर, हर चीज पर डिबेट हो रहा है, बदलाव भी होते रहते हैं हर एक चीज पर। कैसे आप देखते हैं जो चीज वर्तमान में है ही नहीं, कोई कुप्रथा, आप ऐसी कुप्रथा का नाम लेकर के बहन बेटियों को बदनाम कर रहे हो, और समाज में उस कुप्रथा को आप ये बता रहे हो कि ब्राह्मणों ने किया है, तो ब्राह्मणों ने क्या किया है, उसका कौन गवाह है, क्या है, उस चीज को लेकर के आप कहना क्या चाह रहे हो, जिस चीज का कोई वर्तमान से मतलब नहीं है। जी सर, निश्चित ही हिंदू और सनातन धर्म की प्रामाणिकता यही है, इसकी व्यापकता और सत्यता इसी चीज से सिद्ध होती है कि इसमें संशोधन के सर्वथा गुंजाइश है। सनातन धर्म में जहां भी आपको लगे कि देशकाल परिस्थिति से इतर यदि कोई चीज संभावित है, जिसकी आवश्यकता है समय के अनुसार, उसमें संशोधन करिए, तर्क वितर्क करिए, बातचीत करिए, इसका प्रावधान हमारे यहाँ है। तो ये हमारे सनातन धर्म की प्रामाणिकता इसी बात से सिद्ध होती है कि हम लगातार समय अनुरूप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी रूढ़िवादिता या बयानता नहीं है कि नहीं अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रही बात सैनी जी की सर, तो सैनी जी निश्चित रूप से मानसिक रूप से बहुत ही मुझे ओछे व्यक्ति प्रतीत होते हैं, अध्ययन की निश्चित ही बहुत कमी है, और यदि इनको भगवान श्री राम और रामायण के बारे में कुछ कहने की आदत है तो रामायण की एक चौपाई कोट करना चाहूंगा कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। तो यदि वो तो या तो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, और ओछी टीआरपी और ओछी लोकप्रियता के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, और यदि व्यक्तिगत तौर पर उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, तो हो सकता है कि प्रभु ने ही उन्हें कोई ऐसा नितांत दुख देने का के लिए चुन लिया है, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिल्कुल, इसे अगर हम समझें, ठीक है, तो अब क्लोजिंग कमेंट के साथ में हम इसे समापन भी करेंगे। आप संदीप कौशिक जी जो लगातार आप मांग उठा रहे हैं कि अब जाति निंदा कानून बन ही जाना चाहिए, और जाति निंदा कानून में जो है दोनों प्रोविजन होने चाहिए, जुर्माने के भी, सजा के भी। शुरुआती में आप भले ही थोड़ी सजा रखिए कि 1 महीने की जेल हो, शुरुआत में आप 1 दिन की जेल करिए, जुर्माना करिए, 10,000 लगाइए, 15,000 लगाइए, लेकिन लगाइए, इससे सरकार को बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि प्रतिदिन कम से कम 1 करोड़ टिप्पणियां इस देश में होती हैं एक दूसरे की जाति को लेकर के, और हर जाति के लोग भरने वाले हैं पैसे को। अगर ये बन जाए तो सरकार, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम लाखों करोड़ कमाने वाली है। सीधा जुर्माना डंडे मार मार के वसूला जाए, कुछ भी डिलीट नहीं हो पाएगा। कहीं कुछ कमेंट करे कोई जातिगत या कहीं कोई पोस्ट करे तो बस सीधा उठाओ और 1 दिन की जेल के साथ में 10,000 रुपए जुर्माना वसूला जाए कम से कम। अगर वो धीरे धीरे जो है दूसरी बार कमेंट करता है तो फिर 1 महीने की जेल, क्योंकि पहली बार जो है ये कह दिया जाए कि ये आपको छोड़ा जाता है और लिखित में बाकायदा जो है भरा जाए, और दूसरी बार अगर वो व्यक्ति कमेंट या पोस्ट करते हुए पकड़ा जाता है जातिगत, उसे परिभाषित भी किया जाए तो फिर 1 महीने की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना। इसके साथ ही, और अगर वो जुर्माना नहीं भर पाता है तो 6 महीने जेल काटनी पड़ेगी। 6 महीने से पहले आना है तो आपको जो है 50,000 रुपए भरने पड़ेंगे, 1 महीने के बाद में आप छूट सकते हो। और तीसरी बार में फिर कुछ नियम और शर्त जो है बना देने चाहिए। मुझे लगता है कि वो जिस क्षेत्र में या तो वहां पर जो है प्रतिबंध उस पर लग जाएगा, धीरे से बैन हो जाएगा। फिर 1 से लेकर के 5 साल से 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि उसके मन में डर बैठे, और जुर्माना 5 लाख होना चाहिए कि अगर 3 साल की जेल तब जब जुर्माना 5 लाख भरे, और अगर नहीं कोई भर पाता है तो फिर जेल जो है 7 साल तक उसे काटनी पड़ेगी।
तो इस तरह का कोई कानून इसमें भी थोड़ा बहुत आगे पीछे करके जो कानूनी विद्वान हैं, कानून के जो विद्वान हैं, वो यहाँ जो है ऐसे बिल को बना सकते हैं, पेश कर सकते हैं और ये ज़रूरत है। धर्म निंदा कानून भी साथ में बन जाए। एक दूसरे के धर्म को भी लेकर के कोई टिप्पणी अगर करता है, तो इस तरह का ही कोई प्रोविज़न आए, इस तरह का बिल आए, कानून आए, लोग मानना शुरू कर देंगे। साथ के साथ ईश निंदा कानून, कोई किसी के भगवानों पर भी टिप्पणी न कर पाए, कोई किसी के महापुरुष पर भी टिप्पणी नहीं कर पाए। अगर टिप्पणी करनी है, और हरियाणा में बहुत ज़्यादा खास करके महापुरुषों पर टिप्पणी होती है, चाहे हमारे महाराणा प्रताप हों और या फिर पृथ्वीराज चौहान जी हों, तो इन लोगों पर जो टिप्पणियाँ होती हैं, भगवानों पर टिप्पणियाँ लोग कर देते हैं, इनको लेकर के भी इसी तरह का आना चाहिए। लोगों में डर होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन ये सरकारें करती क्यों नहीं, ये उनकी जो है नीयत पर भी सवाल उठता है। जी। अमित ठाकुर साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप पहले बोल लें, फिर हम संदीप जी के पास। निश्चित ही आपकी बात का पूरी तरीके से समर्थन करते हुए सर, मैं बहुत गंभीरता से, बहुत जिम्मेदारी से और बिगर विवादास्पद इस बयान को देना चाहूंगा कि जब हमारे देश में किसी एक जाति विशेष या जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एससी कैटेगरी, यदि उनको जाति सूचक शब्दों से आप आह्वानित करते हैं, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करते हैं, तो आपके लिए सजा का प्रावधान है, कानून में कुछ प्रावधान है। तो क्षत्रियों ब्राह्मणों के लिए क्यों ये जाति सूचक या उनके इतिहास को लेके क्यों कोई प्रश्न चिन्ह, अदना सा व्यक्ति जिसको कोई इतिहास की जानकारी नहीं है, और क्षत्रियों और ब्राह्मणों के भारतीय सभ्यता समाज में और दुनियादारी में उनके योगदान की जिसको जानकारी नहीं है, और जिस व्यक्ति को उसका महत्व नहीं है, वो कैसे टिप्पणी कर सकता है। मैं एटीवी न्यूज के मंच से व्यक्तिगत तौर से भी सरकार से मांग करता हूं सर, आपके माध्यम से, कि निश्चित ही जाति सूचक शब्दों सभी वर्गों के लिए, केवल एससी कैटेगरी या निचली तबके के लिए नहीं, क्षत्रिय ब्राह्मणों के लिए कोई उनके इतिहास से छेड़छाड़ यदि करे, उन्हें जाति सूचक शब्दों से किसी भी प्रकार से अपमानित करने का काम करे, तो निश्चित ही इस दिशा में कानून के सलाहकारों को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए और जुर्माना और सजा का प्रावधान रखना चाहिए। जी संदीप कौशिक साहब, आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि इसमें फिर हिंदू और मुस्लिम भी नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि धर्म निंदा कानून आएगा तो निश्चित तौर पर कानूनी कार्यवाहियां तो होंगी, लेकिन फिर दोनों तरफ होंगी। लोग आंदोलन तो करेंगे, लेकिन व्यक्ति विशेष पर आंदोलन फिर होंगे, जाति और धर्म विशेष कोई आंदोलन नहीं होगा। फिर तो जो व्यक्ति है सामने, टारगेट है, उनको लेकर के तो आंदोलन किए जाएंगे, तो बहुत सारे बदलाव होंगे। क्या समाज तैयार है इस चीज के लिए? क्योंकि SC/ST को तो अकेले जो है जेला नहीं जा रहा है, और ये सब आ गया, तो आपको लगता है कि इन सब चीज के लिए जो है समाज तैयार है? और अगर नहीं तैयार है तो क्या फिर तैयार नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया है, अगर इसे ये कहा जाए? नहीं तो आने वाले समय में हम अपने नौजवानों को क्या सीख दे करके जाएंगे, हम अपने फ्यूचर के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? भारतीय भविष्य कैसा होगा हमारा, उसको लेकर के हमें चिंता नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल चिंतित होना चाहिए, और अकेले एक समाज को नहीं, इस पहल के लिए सर समाज को आगे आकर कार्य करना चाहिए। पिछले लंबे अरसे से पंडित जी फाउंडेशन अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से, सभी सार्वजनिक मंचों से, जहां पे भी हमारा कार्यक्रम होता है, हम सबको जो है जागरूक करने का प्रयास करते हैं और आगे भी करेंगे जब तक ये कानून नहीं बनता, क्योंकि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसके ऊपर पूरे देश में जातिगत निंदा, ईश निंदा और धर्म निंदा के ऊपर कानून बनाए। और इसी मूवमेंट के तहत अगर आप हमारा पिछला सोशल मीडिया अकाउंट आप देखेंगे, और अभी जैसे राजकुमार सैनी जी के उसके ऊपर हम लोग जो है लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो अभी उनके कुछ समर्थक जो है हम लोगों को बड़ी ही भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, बहुत ही धमकी भरे लहजे से हम लोगों को जो है टिप्पणियां। पंडित जी फाउंडेशन ने ऐसी धमकियों को दबने वाला, डरने वाला भी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी सामाजिक लड़ाइयां पहले भी लड़ी है और बड़ी मजबूती से लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। और हम तब तक लड़ेंगे जब तक राजकुमार सैनी जैसे आदतन अपराधी जेल ना चले जाएं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रोल किया जा रहा है, जहां पे भी हमारा वीडियो डलता है, राजकुमार सैनी के कुछ चंद समर्थक है, 5-7 साथी, जो उसे बार बार जातिगत टिप्पणी के साथ उसके ऊपर जो है बार बार ट्रोल करे, और हम तो चाहते हैं वो करें। उन लोगों का जो है असली चरित्र जो वर्णन है, जो उनकी पार्टी बात है, वो सामने आ रहा है। जी, इतनी बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि बहुत सारी चीजें, छोटी सी एक कहानी आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो जितना मुस्लिम धर्म के खिलाफ लोग पीछे पड़ जाते हैं। मैं तो ये साफ तौर पर कहता हूँ कि आप समान मीडिया भी नहीं रही, और ऐसी चीजें जब आती हैं तो आप दो तरफा जो है आपका चरित्र हो जाता है, दोहरा चरित्र हो जाता है। तो क्यों ना आपके ऊपर ये सवाल उठाए जाएंगे, आप सरकार के पालतू हैं, आप सरकार के इशारे पर चलते हैं। क्यों राणा सांगा के ऊपर जो है बड़ी डिबेट नहीं रखी गई, और लगातार डिबेट क्यों नहीं रखी गई? केवल कुछ डिबेट, और वो भी सिर्फ उचित शब्दों का चयन, उसके साथ में एक मतलब उचित शब्दों का
चयन क्या, उसको सीधे से हम ये कहें कि भाई आप सम्मान फूल माला का लेकर के बैठे थे और आपने पिनाया और उसके बाद आप चलते बने। आपने सरकार को भी खुश कर दिया, आप बैलेंस बनाना आप चाह रहे थे, लेकिन यही चीज जो यहाँ बोलनी चाहिए वो किसी ने उठाई नहीं। अब हमारे ऊपर तो मनुवादी पत्रकार का ठप्पा लग रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई एक ही चैनल है जो इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है जब कोई लोग नहीं उठा रहे हैं। तो हमको क्या, मीडिया को अपनी भूमिका तय करने का कोई अधिकार नहीं, और मीडिया को सही लाइन पर चलने की कोई जरूरत नहीं है क्या आज के दौर में? अगर बिके हैं तो सब थोड़ी बिक गए, और हर कोई बिकाऊ कैसे हो गया, ये कौन तय करेगा कि कौन बिकेगा कौन नहीं बिकेगा? हम तो किसी पार्टी के चंदे से नहीं चलते हैं, हमें किसी पार्टी का चंदा नहीं चाहिए, हम तो अपने पत्रकारों की मेहनत खून पसीने की कमाई से चलते हैं। जब वो मेहनत करते हैं तो चैनल चलता है, जब वो मुद्दे उठाते हैं तो हम मुद्दे लाते हैं। तो हम किसी पार्टी के ना तो सुनियोजित ढंग से जो मुद्दे हैं उनको हम उठाते हैं, ना आगे ले आते हैं। तो हमें जिन मुद्दों को उठाना चाहिए, क्या उसके लिए भी हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कुछ समर्थकों से, जो उनके कुछ तथाकथित समर्थक हैं, जबकि उन्हीं का मुख्यमंत्री, उन्हीं के एक समाज का मुख्यमंत्री साफ तौर पर आकर के वो कहते हैं कि भैया इनका सैनी समाज से कोई लेना देना नहीं है, ठेकेदार नहीं है सैनी समाज के। ये जो बात कह रहे हैं इनका निजी बयान है, इनके कुछ 2-4 फालतू लोगों को छोड़ दिया जाए, जो फालतू लोग हैं, जिनका एक ही काम है इनको केवल सपोर्ट करना। तो इन फालतू लोगों के अलावा कहीं भी आपको कोई सपोर्ट करता नहीं दिखेगा। अगर इतनी अच्छी बात कही थी तो मुख्यमंत्री सैनी जी को समर्थन में उतर के कहना चाहिए था कि नहीं, बिल्कुल हमारे समाज के एक व्यक्ति ने कहने की हिम्मत की है, साहस जुटाया है। लेकिन जिस बात का मतलब ही नहीं है, मुख्यमंत्री पढ़े लिखे व्यक्ति है, तो वो कैसे समर्थन कर सकते थे? जी संदीप जी कंटिन्यू प्लीज। मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट तौर पर हर बार हर मंचों से बोला है, और ऐसे नेक दिल और ऐसे साफ छवि का मुख्यमंत्री हरियाणा को पहली बार मिला है, और उन्होंने 36 बिरादरी का मान सम्मान किया है। और ऐसा नहीं है कि हम भी जो है जल्द इसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद एक बार जो है पंडित जी फाउंडेशन स्वावलंबी संस्था का जो शिष्टमंडल है और संगठनों के सहयोग के साथ हम माननीय नायब सैनी जी से भी मिलेंगे और उनसे भी अपनी जो ये व्यथा जो है, क्योंकि यह हम हर बहन बेटी के सम्मान की लड़ाई है जिसको पंडित जी फाउंडेशन लड़ रहा है। जो कटाक्ष उन्होंने किया है वे एक किसी अकेले राजकुमार सैनी जी की व्यथा नहीं है। अगर वो कोई जिस बहन बेटी के लिए उन लोगों ने कटाक्ष किया है, इस तरह का अगर पहली बात तो हुआ ही नहीं, और जो वो बोल रहे हैं, जो वो अब न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो आप बेमतलब में एक समाज के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो वो समाज आज व्यथित होकर कहीं तो जाएगा। तो हम भी अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि नायब सैनी जी हमारी समाज की इस व्यथा को सुने और उसके ऊपर कठोर से कठोर कानून लेकर आए और वो पहल करें। और अगर हरियाणा से ऐसी पहल होती है, इस निंदा, धर्म निंदा और जातिगत निंदा के ऊपर कानून बनकर आता है और वह आदरणीय नायब सैनी जी के माध्यम से बनता है, तो वह देश में एक बहुत बड़ी पहल होगी और देश में भी उनका जो है हरियाणा की जो गरिमा है और बढ़ेगी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, उनके नाम के आगे जो पूर्व लग गया है उनकी गलतियों के कारण और उनके इन बयानों के कारण वो पूर्व हट जाए, आने वाले समय में अच्छा काम करें, नायब सिंह सैनी की तरह काम करें, क्योंकि जनता उन्हें कहीं ना कहीं पहले की तरह प्यार दे। लेकिन पहले जो प्यार करती थी वो पहले के और थे, अब जो है राजकुमार सैनी को देखा जा रहा है जिस परिप्रेक्ष्य में, और जो उनकी राजनीति थी वो काफी बदल गई है। तो लोकतंत्र सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र की सुरक्षा होनी चाहिए, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। जब आप संविधान के किसी आर्टिकल का उल्लंघन करते हैं तो आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं, और जनता आपसे ऐसी कतई उम्मीद नहीं करना चाहती, क्योंकि आप ही अगर शपथ लेकर के उस कानून को तोड़ेंगे और आप ही अगर हत्या करेंगे और आप कहेंगे कि हम ही रक्षक हैं और हम रक्षा करेंगे, तो कैसे रक्षक हैं? लूटने वाला कभी भी डकैत जो है वो रक्षक नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही जो है हमें अंतर करना होगा और आपको भी अंतर समझना होगा। जो माननीय है वो माननीय अगर बने रहना चाहते हैं तो उनको अपनी गरिमा का भी ख्याल रखना होगा कि किसी जातिगत धर्म आधारित उनको टिप्पणियों से बचना चाहिए। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार। आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल।